महक अब वो चाल चलती है जिसने मुकार सिर्फ बेगम के कदमों तले जमीन खींच ली है, क्योंकि महक अब वो पुरानी डरी हुई और सादा सी महक नहीं रही। फियाल की शादी के बाद घर का माहौल मुकम्मल तौर पर बदल जाता है। जहाँ पहले हर तरफ तनाव और साजिशों का साया था, अब वहाँ सुकून और मोहब्बत नजर आने लगती है। फरियाल निहायत समझदारी और नरमी से घर के हर फर्द का दिल जीत लेती है। निशात बेगम तो पहले ही उसे पसंद करती थी, अब वो उसे बेटी से बढ़कर मानने लगती है। शजा भी फरियाल के खुलूस और ख्याल रखने वाले रवैये से बहुत जल्द उससे मानूस हो जाती है और उसकी तबीयत में वाज बेहतरी आने लगती है। दूसरी तरफ शहराम के दिल में अब भी एक बोझ मौजूद होता है। वो अक्सर खामोश रहने लगा है। उसे अपने मांझी के फैसलों पर शदीद पछतावा होता है, खास तौर पर फरियाल के साथ की गई नाइंसाफी पर। एक दिन वो फरियाल से कहता है, फरियाल मैं जानता हूँ मैं तुम्हारे साथ बहुत गलत कर चुका हूँ, अगर तुम चाहो तो मुझे कभी माफ ना करना। फरियाल हल्की मुस्कुराहट के साथ जवाब देती है, जो हो गया वो मांझी था, अगर हम उसे छोड़ ना सके तो आगे कैसे बढ़ेंगे। यह अल्फाज शहराम के दिल को छू लेते हैं और वह पहली बार सुकून महसूस करता है। इधर जीनिया की हालत दिन ब दिन खराब होती जा रही होती है। ना उसके पास नौकरी रहती है, ना कोई सहारा। सिर्फ बेगम भी अब उससे कथाने लगती है, क्योंकि उन्हें डर होता है कि कहीं जीनिया उनका सच किसी के सामने न ले आए। एक दिन जीनिया गुस्से और बेबसी में अपनी माँ से कहती है, अम्मी आपने ही मुझे इस रास्ते पर डाला था, आज सब कुछ मुझ पर डालकर खुद बच रही है। सीरत बेगम सख्त लहजे में जवाब देती है, अपनी गलतियों का बोझ खुद उठाना सीखो, मुझे उसमें मत घसीटो। यह सुनकर जीनिया अंदर से टूट जाती है। अब वो मुकम्मल तौर पर अकेली हो चुकी होती है। इधर महक अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने की कोशिश कर रही होती है। जोरार भी सच जानने के बाद बदल चुका होता है। वो महक से बार बार माफी मांगता है, महक मुझे एक मौके दो, मैं सब ठीक करना चाहता हूँ। महक कुछ देर खामोश रहती है, फिर कहती है, आत्माद एक बार टूट जाए तो दोबारा बनाना आसान नहीं होता, तुम्हें वक्त देना होगा। जरार उस बात को मान लेता है और सब्र के साथ महक का एतमाद दोबारा जीतने की कोशिश शुरू कर देता है। कहानी एक नए मोड़ पर आ जाती है जब अचानक जीनिया एक खतरनाक फैसला करती है। वो सोचती है, अगर मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई है तो मैं किसी को खुश नहीं रहने दूंगी, और यही सोच आने वाले दिनों में एक नई तबाही की बुनियाद बनने वाली होती है। जीनिया की दिल में बदले की आग तेजी से भड़क रही होती है। वो हर लम्हा यही सोचती है कि किस तरह शहराम, फरियाल और महक की खुशियों को बर्बाद करे। आखिरकार वो एक खतरनाक मंसूबा बनाती है। एक दिन जीनिया खुफिया तौर पर शहराम के घर के करीब पहुंचती है। वो नौकरों के जरिए घर की मालूमात हासिल करने की कोशिश करती है। उसे पता चलता है कि शहराम अब मुकम्मल तौर पर फरियाल पर एतमाद करने लगा है, और यही बात उसे अंदर से जला देती है। इधर घर में फरियाल अपनी मोहब्बत और खुलूस से सबके दिल जीत रही होती है। नशात बेगम अक्सर कहती हैं, तरफ अब जीनिया जो है वो माफी भी मांगती है और सब लोगों से कहती है कि मुझे माफ कर दो, और शहराम जो है वो शॉक्ड हो जाता है और कहता है कि माफी मांगो तुम। आखिरकार सब लोगों से जीनिया जो है वो माफी मांगती है और सब लोगों को शॉक भी कराने वाली है। आखिरकार आप लोग क्या लगता है कमेंट्स में जरूर देनी। अल्लाह हाफिज।